Hello, this is Shivangi Srivastava and you are watching Education Hub. So today I am coming with most expected topic for B.Ed and C.Ted and all other examination as KVS, STET, SuperTET and also for CDP pedagogy. So let's start. Before starting our topic, we have to know about what are the topics that we are covering in this video. First, we have a introduction about inductive method of teaching. Second, what are the maxims which are used in inductive approach. Third, steps of inductive method. So our first topic is inductive method of teaching. Do you know about what is inductive method? Inductive in Hindi is known as आगमन and method means विधि. So inductive method को हम लोग हिंदी में आगमन विधि के नाम से जानते हैं. inductive method में हम लोग यूज करते हैं एग्जाम्पल्स का. पहले बच्चे को क्या देते हैं? एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको रूल्स पढ़ाते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे. एज बच्चे को मान लीजिए पढ़ाना है सॉलिड और लिक्विड के बारे में, तो बच्चे को हमने क्या दे दिया? कुछ ऑयली सी चीजें दे दी, जैसे कि वाटर दे दिया, ऑयल दे दिया एंड सम सॉलिड मटेरियल दे दिए लाइक वुड एंड ब्लॉक्स दे दिया. अब बच्चा उसको टच करेगा, फील करेगा एंड उसकी क्वालिटीज को जानेगा, तो वो अपने से क्या करेगा? एक हाइपोथेसिस बनाएगा, परिकल्पना करेगा ऑब्जर्व करके कि नहीं, ये जो चिपचिपी चीज है इसे हम लिक्विड कहते हैं, ये जो सॉलिड चीज जो जिसमें स्पेस नहीं है, ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं. तो बच्चा इसमें क्या करेगा? कंपेयर करेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड अपनी हाइपोथेसिस निकालेगा. उसके बाद टीचर क्या करेगा? उसकी हेल्प करेगा बताने में, उसकी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई कराएगा, कैरेक्टर्स को बताएगा. देन टीचर एक्सप्लेन द अबाउट द टॉपिक आर द थिंग्स विच वी वांट टू नो. तो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है in English, in this method general rules are formed by observation and analysis of particular or specific fact. In this method we present example, then we define rules and principles. This method is supported by Bronner. Bronner supported this method of teaching because they think that students learn from examples and some help they wanted for preparing the next topic or to understand that topic. तो हमने इसके पहली स्लाइड में जाना कि इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग क्या होते हैं. अब हम जानते हैं कि इसके मैक्सिम्स क्या क्या हैं. तो इसके मैक्सिम्स में आते हैं कि बच्चे को हम लोग पहले क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद रूल को बताते हैं. बच्चे को जो पहले से आता है यानी उसकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके हम उसको आगे की नॉलेज देते हैं. बच्चे को हम लोग जो जानता रहता है उससे रिलेट करके हम लोग उसको आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं. जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं और उससे जो चीज नहीं दिखाई दे रही हमें इमेजिन करना पड़ता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? रिलेट कराते हैं. So the maxims of inductive teachings are from specific to general, from known to unknown, from language to from example to rule, from concrete to abstract, and from gross to fine, from simple to complex. These are maxims of teaching in inductive method. We will read about the steps of inductive method. What are the steps that we are taking to teach in inductive method? First, we present example to the students. Second,
Then student observe that examples, and they produce hypothesis from that situation, and at last teachers provide support to the student, and students verify the things that they learn. इट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो अब हम लोग इंडक्टिव मेथड के स्टेप्स को जानते हैं। पहला, बच्चे को तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। जो बच्चे क्या करते हैं, उस एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद वो अपनी परिकल्पना बनाते हैं कि ऐसे से ऐसे हुआ होगा, तो ये इस तरह है। उसके बाद टीचर क्या करता है, उनके हाइपोथेसिस को थोड़ा सपोर्ट करता है, और उसके बाद उसको वो उस डाउट को क्लियर करता है। देन बच्चे क्या करते हैं, अपना उस पर कंक्लूजन निकालते हैं। ये एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है। तो यहाँ से अब हमारी स्लाइड खत्म होती है, फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक माई चैनल and share it and press the bell icon for further notification.